कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि 12 क्लास का चैप्टर यानी कि 12 क्लास का 12 TH का पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस का क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापना। जो कांग्रेस के आगे जो चुनौतियां थी, प्रणालियां थी और इसका पुनः स्थापना कैसे हुआ, ये हम आगे आगे पढ़ते हैं। चलिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार अपने क्लास में को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्या करना है, शेयर एक बार कर दीजिए, दबा के शेयर करना है। एक बार लाइक कर दीजिए। क्या करना है, लाइक कर दीजिए एक बार। जो जो 12 क्लास में पढ़ने वाले हैं सभी के पास शेयर एक बार वीडियो को जरूर कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया जाता था। जो सिंडिकेट यानी सिंडिकेट किसे कहा जाता है, जो समूह, कोई भी दल हो, कोई भी समूह हो, जैसे बीजेपी हो गया, यानी कि आरजेडी हो गया, जो भी कोई भी दल हो उसके अंदर जो नेताओं होते हैं, क्या होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जिसे बोलते हैं, जो कोई पार्टी का एक लीडर होता है, लीडर में नेता होते हैं। नेता को जो नेता जो लीडर होता है उसे कहते हैं, क्या, सिंडिकेट कहते हैं। जो कहेगा वही होगा। क्या करेगा, जो जो बैठक में जो बोल देगा, सिंडिकेट नेता का एक मीटिंग यानी कि एक समूह होता है। क्या होता है, एक समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। जो समूह बोल देगा, सिंडिकेट का जो समूह बोल देगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वही होगा, उसे कहते हैं सिंडिकेट। तो जो क्या होता है, कांग्रेस नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा गया है। कोई भी कांग्रेस का नहीं, यहाँ कांग्रेस नहीं, यहाँ पे कोई भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सीजेपी हो, कोई भी हो, यहाँ पे सिंडिकेट कांग्रेस यानी कि जो उसके अंदर नेता होंगे, जो काम करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, उसका समूह होगा, उसे सिंडिकेट कहा जाता है। क्या कहता है, सिंडिकेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपूरथी ठाकुर के संबंध में कौन सा शब्द सही होगा। जो कपूरथी ठाकुर के संबंध में कौन सा इसमें सही होगा, तो उपयुक्त सही होगा। क्या होगा, बिहार के भूतपूर्व मंत्री थे, इस बात सही है, मंत्री थे। स्वतंत्र सेनानी, एक समाजवादी नेता थे, ये भी सही है। लोहिया के प्रबल समर्थक थे, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी 10 सूत्री कार्यक्रम जो कांग्रेस द्वारा चौथे आम चुनाव के बाद अपनाया गया था, निम्नलिखित में से कौन कार्य करता था। यानी कि शहरीकरण। क्या होता है, शहरीकरण क्या है, शहरीकरण होता है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा। आम बीमा का राष्ट्रीयकरण ये भी नहीं होगा। शहीद संपदा के आपका परिसीमा ये भी नहीं होगा। इनमें होगा शहरीकरण। क्या होगा, इसमें शहरीकरण होगा। अगला दिया है, शास्त्री जी के संबंध में कौन सा सत्य सही होगा। तो स्वस्थ मंत्री भी रह चुके थे। क्या कहते हैं, ये स्वस्थ यानी कि जो स्वस्थ होता है, डॉक्टर ही देखना है, ये देखना है, वो देखना है। बिहार का स्वस्थ जैसे मंत्री है हमारे निशांत किशोर, ऐसे ही स्वस्थ मंत्री भी रह चुके थे। ये भी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सन 1967 का चौथा आम चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों बन गया था। तो उपयुक्त सभी कैसे, देशों में 2 मंत्रियों का जल्दी देहांत हो गया। कौन कौन थे, यानी कि थे, पहला थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 27 मई 1964 को इनका मृत्यु हो गया। 2 मंत्रियों का जल्दी 2 मंत्री, एक जो ये 66 में मर गए थे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, जो इनका निधन हो गया था, और 64 में मर गए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 लोग मर गए, 2 मंत्री लोग मर गए। इसका यही कारण था, एगो कारण था, देश आर्थिक संकटों में गुजर रहा था। क्या कहता था, जब कोई भी देश का जो 2 मंत्री साथ ही मर जाए, जैसे कि एक बार हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, 2 मंत्री का, बड़े मंत्री का देहांत हो गया, तो क्या हो गया, हमारे देश में आर्थिक संकट में गुजर रहा था, पड़ गया था। देश में व्यापार, सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा का भंडार, यानी कि हमारे भूखमरी हो गया। क्या हमारे भारत में भूखमरी हो गया, जो कि 66 में आप लोग पता होगा, जो कि पड़ा था अकाल। 2 साल 3 साल अकाल नहीं रह गया था, खाना कहाँ मतलब कि जो भोजन था वो नहीं आ पाया था। अकाल मृत्यु होने लगी, अकाल से लोग मरने लगे, गंभीर समस्या होगी भारत में। तो उपयुक्त इसमें से सभी है। क्या इसमें से उपयुक्त सभी हम मारेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ए विजेल इन चूमी अम्बलिसी कमेंट्री इन राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद चक्रवर्ती। क्या है, आनंद चक्रवर्ती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ का है, केरल की है। कहाँ के है,
केरल के कम्युनिस्ट पार्टी जो कि कांग्रेस को अकेले हराकर अपने अपने राज्य में केरल में इसका सरकार बनता है, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बना और कांग्रेस को जो कि हराया, अपने 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 राज्य में हराया और अपना पार्टी बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखते हैं, मैनकाइंडिंग ए जन के संस्थापक कौन है, राम मनोहर लोहिया। अब इसका नाम सुने होंगे, राम मनोहर लोहिया। आगे चलते हैं, भारत के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ में सत्ता कितने राज्यों में नहीं रहा, 9 राज्य में, जो कि चौथे राज्य में, जो कि 1967 में, क्या है, 1967 में जो चुनाव हुआ था, 1967 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 9 राज्यों में कांग्रेस हार गया। क्या किया, 9 राज्यों से कांग्रेस को हरा दिया गया। हालांकि कांग्रेस का ही सत्ता बना, कांग्रेस ही जीता, लेकिन 9 राज्यों में इसका आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसका यानी कि आर्थिक स्थिति 9 राज्यों में कमजोर कर, 9 राज्यों में इसका जो कि सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार तो बनी कांग्रेस की, लेकिन 9 राज्यों में नहीं बनी। गठबंधन सरकार से इसका सरकार तो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक भूकंप की संख्या किसे दी गई है, चौथा आम चुनाव को। क्या है, चौथा आम चुनाव को, जो कि राजनीति में भूकंप यानी कि 1966 में जो चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव 67 में हुआ था। कब होता, 1967 में जो चुनाव होता, इसी को दिया गया था चौथा आम चुनाव, यानी कि इसको भूकंप की दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंडिकेट का विरोध भारत में के किस नेता ने किया था। जो सिंडिकेट थे, 4 जो नेताओं थे, जो कि यानी कि किसी राज्य के किसी पार्टी के अंदर जो नेता करते रहते थे, वो नेता अपना समूह बनाए रखते थे, 10 लोग 5 लोग जो जितना थे, उसका विरोध किसने किया था, इंदिरा गांधी। कौन ने किया, इंदिरा गांधी ने बोली कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जो करना है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम करेंगे, तुम्हारे बात हम नहीं मान सकेंगे। इसके बाद जो कि सिंडिकेट नेता थे, ये भी इंदिरा गांधी का विरोध करने लगा कि इंदिरा गांधी को हटाओ, ये करो वो करो, ये अलग बढ़ गया। क्या क्या बढ़ गया, आपको बतला, इस जब बात हो तो हम बतला देते हैं। एगो हो गया कांग्रेस ओ हो गया, क्या है, कांग्रेस ओ हुआ, एगो कांग्रेस आर हुआ। तो कांग्रेस ओ में जो कि इंदिरा गांधी का पार्टी रह गई, और कांग्रेस आर में जो थी, कांग्रेस आर में जो जितने सिंडिकेट थे, जितने सिंडिकेट के लोग थे, ये कांग्रेस आर में हो गए। अब इसमें पार्टी चार्ट हो गया, तो इसमें चार्ट है, अब ये अलग अलग पार्टी बन गया। क्या हो गया, अलग अलग पार्टी बन गया। तो कांग्रेस आर ने बोला, क्या है, कांग्रेस आर ने बोला कि यानी कि इंदिरा को हटाओ। क्या बोला, इंदिरा को हटाओ। और कांग्रेस ओ ने बोला, क्या बोला, कांग्रेस ओ ने बोला कि गरीबी हटाओ। क्या बोला, गरीबी हटाओ। और यहीं सिंडिकेट 2 भागों में बट गया, एक आर में और एक कांग्रेस आर, एक कांग्रेस ओ में बट गई। और इंदिरा गांधी ने तभी भी चुनाव जीत लिया। क्या किया, चुनाव जीता और अपने यानी कि अपना राज चलाई। और जो सिंडिकेट के लोग थे वो हारे, और जो कि इसका विरोध ही करते रह गए। तो आगे हम पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे, कराएंगे क्लास, तो हम सब्जेक्टिव में लेंगे, ऑब्जेक्टिव में बतला रहे हैं अभी, सब्जेक्टिव क्लास में बतलाएंगे अच्छे से तरह से। राम क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 के बाद 69 के चुनाव में किस नेता ने हराकर बीबी गिरी के राष्ट्रपति बनाया गया था। तो संजीव रेड्डी। क्या है, संजीवी रेड्डी, जो कि कांग्रेस आर था, तो वो बोला कि हमारा नेता एक उठे। कौन नेता, संजीवी रेड्डी। कौन थे, संजीवी रेड्डी थे। तब बोले कि कांग्रेस का जो कि बोली इंदिरा गांधी बोली कि नहीं, हमारा भी नेता एक बनना चाहिए। कौन, बीबी गिरी राष्ट्रपति, बीबी गिरी को खड़ा किए और बीबी गिरी को जिताई। क्या करे, जिताई, और संजीवी रेड्डी हार गए। आगे भी चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, जून 1964। गलती है इसमें से ऑप्शन जो गलती दिया है, क्या दिया है, गलती दिया है, 1964 होना चाहिए। क्या है, 1964 होना चाहिए, इसमें एक गलती दिया है, इसमें 63 के बजाय 64 करना चाहिए। आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। अंग्रेजी के बाद, जो कि आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। क्या था, 2 बैलों की जोड़ी था, 2 बैलों की जोड़ी था। आगे देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री। क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कांग्रेस के विरोध कौन ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पद पर आसानी से हो गए। देसाई मोनार्जी, जो कि जनता पार्टी, क्या है, जनता पार्टी के नेता थे। और अपना ये 1977 में, क्या थे, 1977 में सरकार बनाए और बने। क्या है, मोनार्जी देसाई अपना सरकार बनाए।
1967 में के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन व्यायाम सही है? कांग्रेस के लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टी के समर्थक से एक गठबंधन सरकार बना ली। क्या है? गठबंधन सरकार, यानी कि 1967 जो हुआ था, हम नहीं बोले कि 9 राज्य में अपना चुनाव हार गई थी और गठबंधन के जरिए अपना सरकार बनाई। क्या करी? गठबंधन के जरिए अपना सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन दिया है 1971 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इस चुनाव के पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार कल्पना में आ गई थी। कांग्रेस यानी चुनाव से पहले पता चला कि हमारा की जो कांग्रेस पार्टी है वो जीत जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1971 ईस्वी के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों के लिए किया जाता था।